Praise the Lord, glory to God. Once again, we welcome to all our viewers, followers. Greetings in the name of Lord Jesus Christ. जय प्रभु यीशु मसीह की। मेरे सारे भाई बहनों को, दोस्तों को, जो मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त वीडियो देख रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड आप सबको, ग्लोरी टू गॉड। हम जयवंत से बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर। यस इंडीड इन क्राइस्ट जीसस देयर इज नो डाउट। हम सच में यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। आज हम यही जानना चाहेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज ऑल अबाउट वी आर मोर देन कॉन्करर्स। यस देयर इज नो डाउट अबाउट दिस वन। We have heard this one numerous times. We have read this one in the scripture, holy scripture, number of times. But yes, there is no slightest of doubt about this one. इसमें कोई भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर नहीं हैं। ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता कि ना हो। Glory to God. We will read it in book of Romans chapter 8 verse 28. Glory to God. And then we will go slowly to the further verses. हम पहले शुरू करेंगे रोमियो 8:28 से और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे। And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही से उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। क्योंकि जिसने उन्हें पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोठा ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। यस, गॉड, व्हेन गॉड कॉल्स समवन, देन surely he has a plan. He predestines the one whom he calls. Example, if you have some of you, if you have seen my previous videos about testimony, and I like to share it again, so kindly bear with me, those who are first time, those who are newcomers, that I belong to non-Christian family. मैं गैर मसीही परिवार से हूँ। मैं ये गवाही एक बार फिर से देना चाहूँगा, जो मेरे भाई बहन आज पहली बारी देख रहे हैं और जिन्हें पता नहीं है। तो मैं गैर मसीही परिवार से हूँ और यहाँ पे बताया गया है कि परमेश्वर जब चुनते हैं तो वो पहले से कोई ना कोई बात ठहराते हैं, उनका कोई ना कोई सोच विचार रहता है। God has a purpose. Yes. Number of times I thought of it always. God chose me. God has a plan for me. God has predestined for me. These are the things I kept on hearing it from my wife, from the preachers in the church. I kept on hearing it. I'm talking years back. But then I started to think over, what is the purpose of God calling me? क्या परमेश्वर का विचार है? क्या आखिर क्या मकसद है? देन आई ट्राई टू रियलाइज इट। तब मैंने ये सोचने पे अपने आप को मजबूर हुआ कि यार सच में परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। क्यों? क्योंकि मैं ये बात सोचने लगा कि मैं पहले कौन था, क्या था मैं पहले। मैं कुछ भी नहीं था, या सीधी और सरल भाषा में मैं एक बहुत बेकार इंसान था। हाँ जी, आपने सही सुना। मैं बहुत दारू पीता था, बहुत लड़ाई झगड़े। आई यूज टू बी ड्रंकर्ड, लॉट्स ऑफ फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स बिफोर। देन गॉड इवेंचुअली कॉल्ड मी इन हिज चर्च एंड मोल्ड मी द वे ही वांटेड मी टू लिव अ लाइफ। यस, क्योंकि परमेश्वर जब बुलाते हैं वो चाहते हैं हम उनके जैसी मूरत, उनके बेटे के जैसे जिंदगी बिताएं। बिकॉज व्हेन गॉड कॉल्स, ही रियली वांट्स दैट वी मस्ट लिव इन द इमेज ऑफ हिज सन।
यस, इट्स वेरी ट्रू। सो मैं ये सोचता रहा बार बार कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं जो पवित्र शास्त्र में बातें बताई गई हैं उसको मैं मरोड़ चरोड़ के लोगों को ना बताऊं। एज पर द इंस्ट्रक्शंस आई मस्ट डू द थिंग्स एज पर द बाइबल, नॉट बाय माई ओन वे। तो when I was drunkard, I was seeking for the truth. And I praise God. I praise God. Yes, God has a plan for me. God has a plan for me. During the course of time, I started to realize these things. मुझे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे अपनी कलीसिया में बुलाया है। कोई बहुत बड़ा विचार है, उसकी बहुत बड़ी एक रचना है, महत्वता है। हाँ, मुझे ये सोचने में, मुझे ये समझने में भले समय लगा हो। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस है, द वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज फॉर मी टू टेल हु आई वॉज, हाउ गॉड प्रेडेस्टाइन्ड मी एंड हाउ गॉड कॉल्स समवन whom he chose। जब वो चुनते हैं, वो कैसे बुलाते हैं। वो रेली मेरे दोस्तों, वो कभी भी गलती नहीं कर सकते, कभी गलती नहीं कर सकते। And those whom he predestined, he also called, and those whom he called, he also justified, and those whom he justified, he also glorified। Praise the Lord। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। रियली गॉड इज गिविंग मी दिस ऑनर, दिस प्रिविलेज टू डू हिज वर्क। आई नेवर थॉट इन माई लाइफ दैट वन डे आई विल बी डूइंग द वर्क ऑफ गॉड। आई नेवर थॉट इन माई लाइफ द वे द लाइफ आई वॉज लिविंग in my past, according to that scenario, I never thought about these things, that one day, to my dear brothers, sisters, my friends, from wherever they are or they will be watching, I never thought these things, that I would able to glorify my God, Jesus Christ. Never thought. But if I am to think about over and over again, to mull over, अगर मैं इस बात को बड़े ध्यान से, गंभीरता से सोचूं, that how God molded me, because once he predestined somebody, then indeed he molds। जब वो किसी को चुनते हैं तो वो उसको सुधारते हैं अपने तरीके से। I praise God for all his goodness to me. I praise God for all his love he bestowed upon me. Indeed, God has a very big purpose. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Yes, in my Christian life, during the course of time, I started to realize these things. I must not be afraid of anything. I must not be afraid of anything, any human, except the one who called me, my Father in heaven। ये बात का मुझे एहसास हुआ धीरे धीरे करके कि मुझे किसी से डरना नहीं है सिवाय एक जिन्होंने मुझे कलीसिया में बुलाया है, हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। इसलिए मुझे डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना, मुझे बस सच बोलना है। आई जस्ट नीड टू स्पीक द ट्रूथ अबाउट बाइबल, द ट्रूथ अबाउट माई ओन टेस्टिमोनी टू ऑल पीपल, सो दैट माई गॉड, माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बी ग्लोरिफाइड अलोन। यही मेरी दुआ है, यही मेरी मन्नत है कि जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया है
उनका एक बहुत बड़ा मकसद रहा है, और वो मकसद आखिर में उनका वो काम पूरा होना चाहिए। मुझे डरना नहीं है, उन्होंने मुझे डरने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे उनके काम करने के लिए बुलाया है, ये पहचान देने के लिए बुलाया है कि क्या मेरा आखिर में मकसद है। इसलिए देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट, देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट। व्हाई? Because he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देंगे। Amen. Praise the Lord. जी हाँ, why should I be worry about? Why should I? Why? Because if I knew it, and if I somehow found out that if God calls me for His purpose, for His will to be done, then I must not be sad about this one. I must not be sad. I must be hopeful because of my Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, निराश मत होइए, उम्मीद रखिए, उम्मीद रखिए। क्यों हम निराश होते हैं? जब हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। निराश मत होइए। आई वॉज होपलेस वंस, यस। why I used to drink lots of alcohol, cigarettes? Why? Because I was hopeless. I was having no hope, no internal peace, no internal joy, true freedom in my life. Yes, मेरे पास पहले कोई सच्ची खुशी, सच्ची आशा नहीं थी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मैं पहले आशाहीन था, मेरे पास उम्मीद, सच्ची पूरी उम्मीद नहीं थी, टुकड़ों में उम्मीदें थीं, और वो जो उम्मीदें थीं लोगों के दिलासे पे थे। एंड इवन दो आई हैड सम काइंड ऑफ होप इन माई पास्ट लाइफ, दैट होप वॉज टेम्पोररीली अपॉन those promises of people which perhaps never came true. And eventually I started to lose the grip, the hope. That's the reason I started to be, I must say that, to engross myself into drunkenness. इसीलिए मैं दारू के चक्रों में पड़ गया, सिगरेट। अंदर से I started to feel, anxious, doubtful, super about all my future endeavors, my plans. मैं जो भी करना चाहता था उसके ऊपर मुझे हमेशा डाउट रहने लगा, शक रहने लगा। और यही मेरा वो कारण था कि मैंने अपने आप को बोला, that's it, I'm fed up from that kind of life. मैं बहुत हो गया ऐसी जिंदगी से। I wanted to have change. I wanted to have, true peace, true hope. And then what happened, my friends? I was going by car, I was driving, I met car accident, terrible accident. And my car became like sandwich. Seriously. But again I will say, by the grace of God, even though I was unbeliever on that time, I was non-Christian, I didn't know who Jesus Christ is, still God brought me out from that, sandwiched type of car, total dismantled car. It became like this, crushed with a huge gigantic tree. Then ambulance came, ambulance आई, और सारे कटर से they started to, the ambulance guys, they started to cut the metal sheet to brought me out of that car. And then what doctor said? It's a miracle.
It's a miracle that he is still alive. डॉक्टर ने बोला ये चमत्कार है, ये जिंदा है और not only alive, without any broken bone. कोई हड्डी नहीं टूटी थी मेरे अंदर की, except some kinds of normal bruises from the windshield, the car mirror, those kind of glasses, just a blood here around oozing. That's it. Nothing about damage. Eyes were okay by the grace of God. Brain, everything. All the x-rays been done. सब कुछ किया गया, स्कैनिंग वगैरह. डॉक्टर कहता है इट्स अ मिरेकल, चमत्कार है ये. Then I realize it. I need to, if this God gave me the second life, I need to have, a meaningful life. मुझे लगा अगर ये जिंदगी मुझे दोबारा दी गई है, इस जिंदगी का कोई मतलब होना चाहिए. सेकंड चांस मुझे दिया गया, सेकंड चांस. I praise God. I praise God. That's what I call blessings in disguise. This is what I call. I should not be afraid of people because I have Jesus Christ. उस blessings in disguise में कि बुरी चीज में भी कोई अच्छाई छिपी थी, तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे पूरे हृदय से प्रभु के करीब आना है और भी मेरे दोस्तों तक पहुंचना है, भाई बहनों तक पहुंचना है. यही मेरे परमेश्वर की इच्छा है. दैट इज द पर्पस ऑफ माई फादर इन हेवन, टू रीच आउट टू माई फ्रेंड्स इन इंडिया एंड वेर एवर माई इंडियन फ्रेंड्स आर, एंड इवन फॉरेनर्स, दोज हु आर hearing my voice, my testimonies, the words of Jesus Christ. जो भी मेरा ये वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, उनके लिए ये मेरी वीडियो, ये मेरी गवाही प्रभु यीशु मसीह की स्तुति के लिए है, वो जीवन बदलने के लिए है. मुझे डरना नहीं है. यीशु मसीह ने मुझे बुलाया, डरने के लिए नहीं बुलाया. God did not call me to fear, but God called me to glorify him, to glorify him. Who shall bring my charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Romeo chapter 8:34 says, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है. Praise the Lord. Glory to God. When I read all these verses, I feel so humbled. I feel so, speechless that Jesus Christ died for me in that car accident. I should be the one to die, but no, Jesus Christ saved me in that horrible and miraculous car accident. उस एक्सीडेंट में मुझे मर जाना चाहिए था, जो शर्मनाक जिंदगी में बिताता था. पर धन्य है पिता परमेश्वर का कि उन्होंने मुझे जिंदा रखा. प्रभु यीशु मसीह मेरे बदले कुर्बान हुए, तो मुझे डरना नहीं है. We must not be afraid of anybody except Father in heaven, our God, our Creator, Jesus Christ. उनके लिए हमें ये काम करना है. And we must do this sincerely. We must do this wholeheartedly. हमें इस काम को सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता से करना है. किसे लालच में नहीं करना,
We are not here. We are not here to serve God for benefits. I started to realize this one. God saved me. Not for some kind of benefits. God saved me. God saved me to save people, to help people. How to save people? By telling my own life how God did good things to me. If this testimony can change someone's life, that is to glorify Jesus Christ. Not for my own goodness. So I started to realize I must not be afraid, because no one can separate me from Jesus Christ. Yes, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं. It's not easy. My Christian race, my Christian journey so far, it's not easy. Lots of persecutions I've been through. Lots of persecutions, in particular from people around me, including my relatives, since I belong to non-Christian family, from my neighborhood. Lots of persecutions. Many people, they persecuted me. Yes, they said I changed my religion. लोगों ने मुझे बहुत ताने मारे कि तुमने अपना धर्म बदल लिया. लोगों ने, मेरे पड़ोसियों ने मुझे बहुत बोला, जो लोग मुझे जानते थे, मेरे सराउंडिंग्स में जानते हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि देखो बॉबी ने अपना धर्म बदल लिया, नाम बदल लिया, ये कर लिया, अपने वो बदल लिया. पर मैं ये उनको बताना चाहता था कि मैंने अपना नाम नहीं बदला. माई नेम इज स्टिल द सेम. माई नेम इज स्टिल द सेम. What my father gave me. मेरा नाम आज भी वही है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मेरे पूजनीय, मेरे माता पिता ने मुझे दिया था. मेरा नाम आज वही है. But with all due respect, what is changed is my deeds, my mindset. I used to be drunkard. I used to be a backfighter. I used to do all kinds of wickedness, my vices. मैं बहुत बेरहम था. लुच्चपन, जलन रखना, लड़ाई झगड़े, माँ बाप की इज्जत न करना, नो रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स, एल्डरली पीपल इन द पास्ट. ये मेरा एक मैसेज है मेरे उन दोस्तों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे उन रिश्तेदार को, अगर ये वो वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे. दैट्स माई मैसेज टू माई फ्रेंड्स, टू माई डियर लव वंस, टू दोज पीपल हु आर वॉचिंग, हु आर लिसनिंग. इट्स नॉट I changed my religion, I changed my name. No. By the grace of God, I quit all those things. By the grace of God. मैंने वो सब गलत काम छोड़ दिए हैं. कैसे? Because Jesus Christ gave me that hope. Lots of persecutions I endured. And I'm sure many or some of you are also experiencing challenges in life, persecutions from your families, from your loved ones. Stand firm. मैं को भरोसा है कि आप में से कई सारे या कई बहुत सारे तसीहे, मुश्किलें का सामना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में. डरना नहीं, घबराना नहीं. होल्ड फर्म, होल्ड फर्म. Reply those people with our deeds.
नाइसली, जेंटली, पोलाइटली। हमें उन लोगों को जवाब प्यार से देना है, गुस्से से नहीं। जैसे एग्जाम्पल, आई डिड नॉट स्पीक आउट all those kinds of hard words to them. Why you are talking like this? No, what I learned in this church, Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch, what I learned here, don't speak, do the action. एक्शन करके दिखाइए, एक्शन करिए, कर्म से किसी को जीतिए। उनका किसी का मन बदलना है, किसी के सोच विचार बदलने हैं, अपने अच्छे कर्म, अपनी प्यार मोहब्बत उनके प्रति दिखाइए। यही प्रभु यीशु मसीह के वचन में मुझे सीखी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है कामयाब होने के लिए। एंड यू नो व्हाट इज द सैड पार्ट? दोज पीपल, दैट्स ट्रू, दैट्स द सैड पार्ट, दोज पीपल हु आर परसिक्यूटिंग मी, दोज पीपल हु आर अगेंस्ट मी, yes, their lives are still the same, if not the worst. जो लोग मुझे तसीहे देते थे, जो लोग मुझे ताने मारते थे यीशु मसीह के नाम में, उनकी जिंदगी बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे पहले थी, अगर उससे ज्यादा बदतर ना है तो। पर प्रभु यीशु मसीह की जय देखो, उन्होंने मेरी जिंदगी में कैसे परिवर्तन किया, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता से। And to God be all the glory. God changed me, my inner being, by mindset. And God is helping me every day to live in holiness. परमेश्वर हर दिन मुझे ताकत दे रहे हैं, मुझे पवित्रता में जीने को। और यही सबसे बड़ी एक गवाही है, होलीनेस, पवित्रता। Anyone can preach, but you know, it's not a big thing with a partial or little knowledge as ongoing these days, but to do the will of God correctly, with holiness, sincerely, without greed, बिना लालच के, बिना मोह माया, किसे लालच के, ना लेना ना देना, किसे लालच के, सबसे बड़ा काम है प्रभु यीशु मसीह की नजर में। विदाउट ग्रीड, बिना किसी को लालच दिए, बिना किसी को कोई बेनिफिट्स का बताए, नहीं। आई लर्न इन दिस चर्च, चेंज ऑफ वन सेल्फ, माई सेल्फ इज नॉट अबाउट हैविंग सम राशन और बेनिफिट्स। No one told me about these things, my dear friends, my brothers and sisters, with all due respect, मेरे प्यारे दोस्तों, भाई और बहनों, मुझे किसी ने लालच नहीं दिया था यीशु मसीह के वो ग्रहण करने में, एक्सेप्ट करने में। किसी ने मुझे लालच नहीं दिया, बल्कि मुझे इस बात का एहसास हुआ। इवेंचुअली आई रियलाइज इट, इफ one power who can change me truly and completely forever, that is none other than the words of my Lord Jesus Christ. That's the only truth. I have to understand it, I have to know it. Then the correct true messengers of Jesus Christ started telling me, teaching me. After I accepted Jesus Christ, they slowly started teaching me about Bible. उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा, hold tight. No, in all these things we are more than conquerors through him who loved us. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे उन्होंने ये चीजें बताई, सिखाई कि ब्रदर बॉबी, पवित्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। होलीनेस इज द की पॉइंट अबाउट दिस स्क्रिप्चर। होलीनेस, विदाउट होलीनेस, उन्होंने कहा, हम इस बाइबल में इस चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। विदाउट होलीनेस, अगर हमारे पास पवित्रता है तो हम इस वचन को जरूर स्वीकार, विश्वास हमारा बढ़ेगा
जैसा मेरी कल की वीडियो में मैंने बताया था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो, मेरा पिछला लाइव ब्लॉग नहीं देखा, वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, दोज हु डिड नॉट वॉच माई previous and those live videos, please do check them out and watch. Yes, holiness, because we need to have a strong hope, faith. There is no other option. Need to have holiness, and that can only be achieved and possible by the true preacher. God is calling us for a very big purpose. Same manner God called me for a very big purpose. I must not be afraid of anything. I must not fear to man. Rather, I must fear God, who can destroy body and soul, both spirit, who can destroy. मैं उन चीजों से ना डरूं जो सिर्फ शरीर को नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उन चीजों से डरूं जो शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट कर सकते हैं। मुझे उनसे डरना है, पिता परमेश्वर से, और उनसे डर ही हमारे लिए बुद्धि और पवित्रता का मार्ग है। जी हां, डरना नहीं है। For I am sure that neither death nor life nor angels nor rulers nor things present nor things to come nor power nor height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our God. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमारे परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमेन। कुछ भी हमें यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती। वी नीड टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एज आई ऑलवेज मेंशन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड अबाउट एनीथिंग, एनीबडी। वी मस्ट बी फियर फ्रॉम गॉड, एंड fear from God means that we must be fear from doing wrong things, wickedness. Yes, God saved me, gave me this life, second life, and I want to make sure this second chance, my second life must be to glorify Jesus Christ, because I know there is no third choice for me. And I don't want to go to, lake of suffering. मैं नरक की आग में नहीं जाना चाहता। इसलिए I chose the path of God. I bear, I endured all those kinds of persecutions. मैंने वो तसीहे झेले प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो उन्होंने मुझे ताने मारे। कर्म से विजय पाओ। सोच विचार बदलो। Our mindset we need to change. Nothing to fear about, my dear friends, brothers and sisters, because God is for us and we are more than conquerors. हम जयवंत से बढ़कर हैं, इसलिए घबराने का नहीं, डरने का नहीं, क्योंकि जिन्होंने हमें चुना है वो राजाओं के राजा हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसलिए प्रभु की खोज में रहो, उसके वचन की खोज में रहो, क्योंकि अगर हम उसके सत्य वचन की खोज में रहते हैं तो श्योरली हमें डर नहीं लगेगा लोगों से, क्योंकि भीतर हमारे सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता रहेगी। टू गॉड बी ऑल द ग्लोरी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्य है आप, आपकी महिमा, आपका प्यार। पिता परमेश्वर, ये जो बातें हम सुनते हैं, सुनाते हैं, ये गवाहियां हमारे स्तुति के लिए नहीं, बल्कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्तुति के लिए है। Father God, thank you so much for your wonderful words. The testimonies, your words which we share to our dear friends, people, O Lord, is not for our own glory, but the glory of our Father in heaven, our Lord Jesus Christ. Father God, touch the heart of our dear friends
brothers and sisters to fight a good fight of faith. हमारे भाइयों दिलों को छूइएगा, बहनों को, दोस्तों को, कि वो अच्छी कुश्ती लड़ें विश्वास की यीशु मसीह में. And give them, Father God, strong decision, hope, O Lord, to know you more and more, to know the truth, to accept Jesus Christ wholeheartedly, without any benefits, O Lord. हम बिना किसी लालच के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं जिसने हमें चुना है उसका एक बहुत बड़ा मकसद है हमें लेकर, हमें हानि के लिए नहीं बल्कि हमें कामयाब बनाने के लिए. The one who called us has a very big purpose, not to harm us, but to give us a hope and good future. Yes, Father God, indeed you have a very big plans for us, to make us prosperous and successful, to have a good testimony to all creation, O Lord, to all people. Heavenly Father, those who are sick, heal them, O Lord. जो बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए, because your words has the power. The people who heard these words, your words, O Lord, heal them, Father God. Send them, Father God, healing spiritually, physically, financially, and materially. Those who are looking for job or wisdom, provide them, Father God. Your words, fear to you gives wisdom. आपसे डर हमें बुद्धि देता है, कामयाबी देता है. Heavenly Father, give a strong faith to our dear brothers, sisters, friends, O Lord, to hold on to your promises, your hopefulness, Father God. Yes, Father God, you are always here to help us. आप हमेशा मौजूद हैं हमें, Father God, मदद के लिए. You will never abandon us, and you will always help us to get along, O Lord, with all those rough patches, and you will lead us to victory, to righteousness. Heavenly Father, we entrust, O Lord, all our dear followers, their daily living, their life, the viewers. Lord, vindicate them, मदद कीजिए उन सब की, help them, comfort them, and keep them away from any danger, accident, failure, sickness, viruses, death, confusion, temptation, and works of Satan. किसी भी प्रकार के मृत्यु से, बीमारी से, रोग से, पीड़ा से पिता परमेश्वर हमारे सारे व्यूअर्स, फॉलोअर्स की आप रक्षा करिएगा और उन्हें ताकत दीजिएगा to know you more and more, to accept the truth, and give them power and victory to send message, O Lord, to know you more, O Lord, and your servant is here to guide them. मेरे सारे इंडियंस भाई बहनों के दिलों को छूइएगा फादर गॉड, कि वो आपकी तरफ लौटें, सच को जानें, ताकि उनके भीतर विश्वास काम करे. ऐसा विश्वास पिता परमेश्वर जो उनके लिए एक सहारा, एक साहस बनेगा, जो उन्हें कभी निराशा नहीं होने देगा. यस, स्ट्रॉन्ग होप, स्ट्रॉन्ग फेथ, फादर गॉड, in your words, in your son Jesus Christ, will never abandon us, will never leave us, will never put us in shame, because that hope is a living hope in Christ Jesus. Thank you, Father God. Thank you so much. We return all the glory in the name of Lord Jesus Christ. हम ये सारी गवाही हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में लौटाते हैं. आमीन. टू गॉड बी द ग्लोरी. मेरे सारे दोस्तों को, मेरे सारे भाई बहनों को संदेशा है कि मैसेज भेजिए, हेजिटेट मत करिए, घबराइए मत, किसी बात से संकोच मत करिए. अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज़ मैसेज भेजिएगा. हम आपको मदद करेंगे आपकी स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सही गाइडेंस मिलेगी आपको, प्रॉपर बिब्लिकल गाइडेंस. वी विल गाइड यू बिब्लिकली. Send message. My dear Indian fellow friends, whether you are believer of Jesus Christ or non-Christians, if you are willing to know the truth, अगर आप चाहे गैर मसीही हैं, मसीही हैं और सच्चाई की खोज में हैं, सच्ची आशा, सच्ची उम्मीद चाहते हैं,
अगर आप चाहते हैं तो मैसेज भेजिएगा। टू गॉड बी ऑल द ग्लोरी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। परमेश्वर आपको और आपके परिवार का भला करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।